हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट शीट चैनल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में। हमेशा की तरह सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रही है। डेट है 23 जनवरी 2021। एंड हमेशा की तरह सबसे पहले जो पिछले हफ्ते का चार्ट था, जो मेन चार्ट था, चार्ट ऑफ द वीक, और जो रनर्स अप चार्ट था, उन दोनों को देख लेते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और फिर इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे। हमेशा की तरह गाइस, मेरा बहुत फर्ज बनता है यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना। वो यही है कि एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अपना एनालिसिस जरूर करें। मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करता हूँ कि आपको चार्ट्स एक्सप्लेन कर सकूं, चार्ट्स का स्ट्रक्चर समझा सकूं, ताकि आप लोग खुद से ट्रेडिंग करना सीख जाएं, खुद से इन्वेस्टिंग करना सीख जाएं। एंड अगर आप ये सब खुद से करने लगते हैं तो बुल ऑफ द वॉल स्ट्रीट को स्टार्ट करने का मिशन मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। रनर्स अप चार्ट हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन बटन पे जाएंगे, बड़े सारे पर्क्स हैं, बड़े सारे लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं एंड आप अपनी पसंद का लेवल ले सकते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर बनते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल है, तो डेफिनेटली आपको रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक, और अगर मैं कभी मिड वीक चार्ट्स डालता हूं तो वो दिख जाए करेंगे। एक और मैंने डिसीजन लिया छोटा सा कि मैं मिड वीक चार्ट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किया करूंगा। होता है कि मिड वीक चार्ट मैंने मान लो थर्सडे को डाला तो उस वीकेंड तो वैसे भी डिस्कस नहीं होता, फिर उसको अगले हफ्ते तक ट्रैक करते रहो तो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाती है, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। कभी कभी मिड वीक चार्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे तो वीडियोस बहुत लंबी हो रही थी। तो इसलिए हम हमेशा चार्ट ऑफ द वीक और रनर्स अप चार्ट तक ही रखेंगे। लेकिन अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, कोई मिड वीक चार्ट मुझे डालना होगा तो वो आप लोगों को दिख जाएगा वहां पे। एंड हमेशा की तरह मेरा फोकस है चार्ट के स्ट्रक्चर पे, चार्ट के एनालिसिस पे। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं पिछले हफ्ते के चार्ट्स को कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, वो क्या लग रहा है उनके अंदर, स्टॉप लॉसेस कैसे हैं, सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है। और फिर इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखते हैं। रनर्स अप चार्ट हमेशा की तरह कम्युनिटी टैब के अंदर आ चुका है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस पर जाएंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो वहां पे भी चार्ट ऑफ द वीक पोस्टेड आपको दिख जाया करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो गाइज, हमारा स्टॉक था सबसे पहले एक्सिस बैंक, जो कि चार्ट ऑफ द वीक था, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था कि आरएसआई की डाइवर्जेंस है तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है मुझे, हो सकता है यहाँ से ना निकल पाए। प्लस बजट का हफ्ता आने वाला था, अब तो खैर बिल्कुल ही बजट में कहूँगा 10 दिन दूर भी नहीं है एक तरीके से, तो आपको डेफिनेटली केयरफुल होकर चलना है। एंड एक्सिस बैंक ने यही किया कि निकला ही नहीं हमारे बाइंग रेंज के ऊपर, आया ही नहीं वो, तो हम इसको खरीद ही नहीं पाए हैं ढंग से। एंड बिल्कुल अपने जो लाइंस हैं यहाँ पे जो ड्रॉ हो रखी हैं उन सबको बहुत ढंग से फॉलो कर रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चार्ट ढंग से ड्रॉ करना सीख जाते हैं, जो कि मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ, वीकेंड के बैचेस चलते हैं प्राइस एक्शन के, अगर आप चार्ट ढंग से ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो हमें रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छी पता है, हमें सपोर्ट भी बहुत अच्छी पता है, हमें एक्जैक्टली पता है कि स्टॉक कहाँ अटकेगा, क्या करेगा। एंड हमने देखा कि वही कुछ हो रहा है जो हमने डिस्कस किया था। स्टॉक ऊपर नहीं गया, यस आई एग्री, इसके अंदर मुझे था कि ब्रेकआउट आ सकता है, बट वहीं पर मैंने ये बात भी ज़रूर बोली थी आप लोगों से कि क्योंकि बजट नज़दीक आ रहा है और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और संडे को आपको ध्यान हो, लास्ट तो मैंने वीडियो भी बना के डाल दी थी संडे या मंडे में कि हाँ मार्केट के अंदर मुझे तो करेक्शन लग रही है, एंड उसी बेसिस पे काम हो रहा है सारा। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कुछ बिगड़ा नहीं है चार्ट के अंदर। बाइंग अगर आप लोग रखना चाहते हैं, इसको वॉच लिस्ट में चार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, इसके अंदर अभी भी बाइंग बनती है तो 676 के लेवल्स के ऊपर। तो अगर आपको कंफ्यूजन, आप 680 ले लो, उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग कैंडल देगा जिस दिन, एक बार भी डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दी है, अगर देगा तो फिर एंट्री बनती है, वरना नहीं बनती। अगर आप इसको नीचे से कहीं से चार्ट को देखना चाहो तो हमारे पास हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर आपने ले रखा है, आपके पास पड़े हैं पहले से, तो सपोर्ट लेवल्स फॉलो होने चाहिए। मुझे नहीं लग रहा सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर ही नहीं हो पाए हम इसके अंदर बेसिकली, तो कोई बात ही नहीं है, हमने कोई पैसा तो खोया नहीं। जब एंटर होते तो हम दिमाग लगाते, तो हमारी बुलिश पोजीशन थी, बट ये उस हिसाब से वर्क नहीं करा है। ये मार्केट जो पूरी घूमी है, स्पेशली बैंक निफ्टी ने जो करेक्शन दिखाई है, उसके साथ साथ ही इसमें भी एक डाउनफॉल रहा है। आरएसआई की डाइवर्जेंस हमें क्लियरली दिख रही है पहले से ही, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। एबट इंडिया के अंदर देखते हैं, इसने तो अपना काम खराब कर लिया है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था और मुझे था कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा और इसको चलना चाहिए, बट ये नीचे ब्रेकडाउन दे गया है। बहुत ही खराब चार्ट स्ट्रक्चर कर लिया है इसने अपना, डेली के चार्ट्स के ऊपर तो स्पेसिफिकली। और मैं अगर आपको बताऊं, अगर ये 14,145 के अराउंड रुक जाए, वेल एंड गुड, अगर नहीं रुकता तो बहुत दिक्कत की बात है। ये हमारा रनर्स अप चार्ट इसलिए था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड करेगा, बट इसने होल्ड नहीं किया अपने जोन को, ये ब्रेकडाउन देता हुआ चला गया है। तो अगेन इसके अंदर ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से बाइंग हमेशा तब होती है जब अपर साइड पे ब्रेकआउट आता है, तो इसके अंदर भी हम कोई ट्रेड नहीं ले पाए। इनफैक्ट
फैक्ट इसका चार्ट स्ट्रक्चर इतना खराब हो चुका है कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा अब आप इसको ट्रैक भी करें अनटिल एंड अनलेस ये आपका 15,000 के ऊपर आ जाए, तब तक इस चार्ट को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी चार्ट स्ट्रक्चर इसने अपना बिगाड़ा है। मुझे नहीं लग रहा था एक फार्मा का स्टॉक इतनी दिग्गज कंपनी इतने टाइम से जो कंसोलिडेट कर रही है वो ब्रेक डाउन दे देगी, बट ऐसा ही हुआ है। इसलिए हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस और कंफर्मेशंस पे ही ट्रेड करनी होती है। इसके अंदर हमारा ब्रेकआउट आया ही नहीं। मुझे उम्मीद थी कि अगर थोड़ा भी मार्केट बुलिश होगी तो इसको चल देना चाहिए, ऊपर के जोन में आ जाना चाहिए, तो हमारी बाइंग बहुत अच्छी हो सकती थी यहाँ पे भी या यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे, बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। अगेन हमारे लिए एक ऐसी ट्रेड निकली जिसके अंदर हम एंटर ही नहीं कर पाए क्योंकि स्टॉक ने हमें अपर मोमेंटम दिखाया ही नहीं बुलिश साइड का। तो इस स्टॉक के अंदर भी गाइस बेसिकली हम एंटर ही नहीं कर पाए हैं, तो कोई हमारा काम नहीं बिगड़ा है। बेसिकली हमने दोनों ट्रेड्स के अंदर पैसा नहीं खोया बिकॉज एंटर ही नहीं कर पाए हम दोनों ट्रेड्स के अंदर। अब चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पर। हमारा चार्ट ऑफ द वीक इस बार का है टाटा मोटर्स डीवीआर। और डीवीआर क्यों? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स होते हैं, सस्ता होता है थोड़ा, डिस्काउंट जो इन शेयर्स के बीच में होता है अपने बड़े वाले शेयर्स को कंसिडर करते हुए, यानी टाटा मोटर्स और डीवीआर के बीच का जो डिस्काउंट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जब बुल रन आता है इनके अंदर। एंड ये स्टॉक ऐसा है जिसने आज अपनी पूरी कोशिश करी है रेजिस्टेंस को काटने की, अब तक नहीं काट पाया है, लेकिन जैसे ही ये 115 के ऊपर क्लोजिंग देगा डिसाइसिव, आपको इस स्टॉक के अंदर घुस जाना है, बिल्कुल घुस जाना है। 185 का फर्स्ट टारगेट है, 208 का सेकंड टारगेट है, बहुत ही क्लियर टारगेट्स हैं चार्ट्स के ऊपर। एंड बहुत ही शानदार रन अप आ रहा है, बहुत ही शानदार रैली आ रही है। और इसने बीच में भी ब्रेकआउट दिया था 85 रुपीज़ का, तो मेंबर्स वगैरह के लिए तो मैंने शायद बीच में डाल दिया था एक पोस्ट जब मुझे टाइम मिला था कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, बट अब इसके अंदर सेकंड ब्रेकआउट आ रहा है और ये जैसे ही इसको काटेगा तब आपके टारगेट्स बहुत अच्छे खुल जाएंगे ऊपर के। ऊपर का रास्ता बहुत साफ है इसके लिए, यही जोन है जिसमें ये अटक सकता है इस समय। तो हमें कब इसके अंदर एंटर करना है? अगर करना है तो 115 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग हो जाए जब। अगेन ऐसा नहीं है कि हल्की सी विक निकाल दी और आप कहो कि नहीं भैया मैं एंटर कर लूंगा, डिसाइसिव क्लोजिंग। और टारगेट्स थोड़े लंबे टाइम के लिए आप सोच के चलना आएंगे क्योंकि एक बार अच्छी रैली खींच रहा है। ये भी हो सकता है कि साल भर में इतने अच्छे टारगेट्स दे जाए, अगर दे जाएगा तो वेल एंड गुड, हो सकता है 6 महीने में दे जाए और हो सकता है कि 2 साल में भी जाके टारगेट्स आए। बट अगर पैसा भी आपका यहाँ से 2 साल में डबल होता है बहुत ही अच्छा रहेगा। चार्ट्स को समझिए, चार्ट्स के स्ट्रक्चर को समझिए। इसके केस में बहुत ही पिटाई हुई है टाटा मोटर्स की, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। और हम देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो कितनी बुरी हालत हुई है इसकी। एंड आप लोगों को ध्यान होगा टाटा मोटर्स का मैंने बीच में एक स्टॉक एनालिसिस ऐसी करा था, उसके ऊपर चार्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करे थे, तो उसमें कोई अपने छोटे मोटे ब्रेकआउट के बाहर निकल गया था। आई थिंक दिस जोन था, ये वाला जोन जो था मेरा, इसको काटता हुआ निकल गया था। और उसके बाद मैंने इनिशियल बाइंग मेरी डीवीआर में 55 रुपीज़ की हो रखी है। मेजर चंग जो मैंने बाइंग का किया वो 85 पे किया है। और अब अगर ये 115 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग देता है तो फिर मैं और बाइंग करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए गाइज? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पिछला रेजिस्टेंस कटा है 85 का, वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता स्टॉक उसके नीचे जाएगा, बट मार्केट से कुछ भी हो सकता है। मैं अनसर्टेनिटी के लिए पूरा तैयार रहना है। लेट से ये 85 के नीचे चला जाता है तो 100% आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है, क्योंकि चार्ट्स हमसे यही कह रहे हैं। अगेन मैं आपको बार बार इस पर जोर डाल रहा हूँ कि आप चार्ट्स पढ़ना सीखें, चार्ट्स को समझना सीखिए। अगर आप ये सीख जाएंगे तो फिर मेरा भी मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप खुद से भी काम कर पाएंगे, तो आपको दूसरे लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं कोई हमें सिखाए एक बार को, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकेंड पे जो बैचेस होते हैं उसमें मैं आपको एनरोल कर लूँगा, ऑनलाइन हम क्लासेस कर लेंगे अपनी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स डीवीआर इज़ योर चार्ट ऑफ द वीक। रनर्स अप चार्ट ब्रॉन्ज कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आ चुका है कम्युनिटी टैब में। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉसेस हमेशा फॉलो करिए, एनालिसिस को समझिए, अपना खुद का भी एनालिसिस करें। एंड बजट का हफ्ता है, बजट आने ही वाला है, तो थोड़ा सा संभल के काम करें। अगर आप नहीं करना चाहते मार्केट्स में काम कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल ना करें। मैं बहुत बार कहता हूं कि इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन, एंड यहाँ पे वो बात बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, मैं नहीं झेल पा रहा, मैं नहीं झेल पा रही, तो आप मार्केट से बाहर बैठिए। रोज रोज काम करने की कोई जरूरत नहीं है शेयर बाजार में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बिहेवियरल फाइनेंस की सीरीज हमारी कंटिन्यू हो रही है, नेक्स्ट वीक से आपको वीडियोज दिखने लग जाएंगी। रूट मोबाइल का स्टॉक एनालिसिस बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द कंटेंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।